मेरे प्यारे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों, होली का त्यौहार हर इंसान के जीवन में रंग, उमंग, उत्साह लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। लेकिन इस बार जो होली के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वह साधारण परिस्थितियां नहीं है। काफ़ी असाधारण परिस्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस समय आप ही की राशि में मंगल, राहु और बकरी बुध का जमावड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ शनि देव दूसरे भाव में अस्त होकर बैठे हुए हैं। और जैसे ही 15 मार्च को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में धन, परिवार, रिश्ते और फैसलों से जुड़ा जो भी बदलाव होगा वह एक बड़ा बदलाव दिखाएगा। यहाँ पर एक ग्रहों की उपस्थिति आपके इन चीज़ों में बड़ा बदलाव दिखाने की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए अचानक तरक्की, कुछ लोगों के लिए अचानक धन लाभ बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए राहु और शनि की वजह से बड़ी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। यानी कि होली के बाद कुंभ राशि के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यह अध्याय सफलता का होगा, या फिर शनि की परीक्षा का, या फिर राहु की क्रूरता का, या फिर बकरी की बुद्ध के प्रभाव का। तो आज हम विस्तार से जानेंगे 12 मार्च से लेकर पूरे मार्च महीने का कुंभ राशि का राशिफल। इस समय गुरुदेव 11 तारीख से मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं और इनका आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी परिस्थितियों पर, बदलती परिस्थितियों पर, आपके जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारे गुरुदेव जो मार्गी हो चुके हैं 11 तारीख से, मतलब आज से, तो यह बहुत ही शक्तिशाली होकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक ऐसा उपाय आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा जो आपके इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो नैनदेव आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। इस चैनल पर हम नियमित रूप से राशिफल, ग्रह गोचर परिस्थिति, ज्योतिषी जीवन और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषी जानकारी आपको देते हैं। सरल और स्पष्ट भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज की यह वीडियो जो है कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, या आपके नाम का अक्षर, पहला अक्षर जो है ग, श, स या द है, तो यह राशिफल आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जय शनिदेव, जय श्री बालाजी महाराज। शनिदेव ही कुंभ राशि के स्वामी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मार्च के महीने में जो स्थितियां बदलने जा रही हैं, ग्रहों की स्थिति जो होने जा रही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की परिस्थितियों की, क्योंकि यह ग्रह ही आपके जीवन में आने वाले बदलावों को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय सूर्यदेव 14 मार्च तक आप ही की राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 15 मार्च से ये आपकी द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन तक आपकी राशि में 2.5 दिन तक एक राशि में परिवर्तन करते हैं। मंगल देव आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं और इस समय उनका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन पर पड़ रहा है। बुध देव, चूँकि मंगल देव का जो प्रभाव है वो आपके लग्न भाव में बैठकर प्रभाव दे रहा है, इसलिए आपका लग्न भाव जो है आपकी शारीरिक दक्षता, आपकी शारीरिक बनावट, आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देता है, आपको जीवन में उग्रता लाता है। तो मंगल देव आपके प्रथम हाउस में बैठकर आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। इस समय बुध देव बकरी अवस्था में आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और ये मार्गी हो चुके हैं। मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में बैठकर मार्गी हुए हैं। यानी कि पंचम भाव आपके प्रेम, आपके एजुकेशन, आपके प्रेम विवाह और प्रेम से संबंधित जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनको प्रभावित करते हैं। पंचम भाव से अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक धन भाव को भी यह मजबूत करते हैं, धन
के घर को भी काफ़ी मजबूत करते हैं। शनि देव जो हैं दूसरे भाव में अस्त होकर गोचर कर रहे हैं। राहु देव आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। केतु देव आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। अब इन्हीं ग्रहों का देखते हैं कि आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला जो बड़ा अवसर और बड़ा असर इनका होगा वो आत्मविश्वास और निर्णय वाला होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आपके प्रथम भाव में मंगल देव का होना, राहु और बुध का होना, इसका मतलब है कि आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास काफ़ी बना हुआ है और ये काफ़ी कई गुना आपके लिए बढ़ोतरी कर सकता है। कई गुना आपको सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में। कई जगह आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपको नेतृत्व की भावना आप में पैदा हुई। आप किसी टीम का बड़े सकारात्मक तरीके से नेतृत्व करेंगे। आप कुछ नए फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन राहु और वक्री बुध कभी कभी इस समय इन निर्णयों को गलत साबित कर सकते हैं, गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इसलिए मार्च के महीने में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। अगर निर्णय लेना ज़रूरी है तो उसको सोच समझकर उस पर एक बार दोबारा से एनालिसिस करके ही आप उसको निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्च में एक ऐसा ग्रह भी है जो आपके जीवन में धन और अवसर दोनों ही ला सकता है, और यह जो ग्रह हैं वो हैं आपके गुरुदेव यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो मार्गी 11 तारीख से मार्गी हो चुके हैं। और यह बड़ा अवसर आपको दे सकते हैं। नौकरी में तरक्की दे सकते हैं, स्थानांतर दे सकते हैं, धन में एक बड़ा स्थायित्व तो आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। गुरुदेव का जो प्रभाव है वह आपके पंचम भाव में जो बकरी अवस्था में चल रहे थे, अब वो मार्गी हो चुके हैं। शिक्षा, संतान, निवेश, भाग्य, इन चीज़ों पर तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आपके ऊपर प्रभाव डालने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, या आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे चुके हैं, तो वहाँ पर आपको सकारात्मक आपको परिणाम मिलने की पूरी इस समय उम्मीद बन रही है। गुरुदेव यही कह रहे हैं। गुरुदेव का मार्गी होकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी जो 11वां भाव है वो लाभेश है, मतलब लाभ का घर है, जहाँ पर आपके नए अवसर और नए संपर्क और आपके दूर स्थान से आपको बड़े लाभ प्राप्त होने की तरफ संकेत दे रहा है। इस समय आपके जीवन में स्थायित्व की तरफ आपको लेकर जा रहा है। गुरुदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलतादायक समय लेकर आई है। होली के बाद क्या बदल रहा है? सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस समय 15 मार्च के बाद सूर्य देव जो हैं वो आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, और यह आपके धन भाव से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी, आप अपनी वाणी से, आप कार्य कुशलता से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आप वाक्यपटुता से अचानक अपना धन लाभ के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। बड़ा धन लाभ इस समय आपको हो सकता है। कोई नए आय के स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए बन सकते हैं जो लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर इस समय आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो यह आपके लिए तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस पर। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँ, जो हमारे व्यापार वर्ग के जातक हैं उनके जीवन में एक नया स्थायित्व आने वाला है। नया कोई बड़ा व्यापार अगर आपने प्लानिंग कर रखा था, कोई प्लानिंग पहले से चल रही थी, इस समय आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाभ देकर जाएगा। एक से अधिक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्यदेव का आना एक से अधिक आय के स्रोतों आपके लिए खोल कर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सावधान रहने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मार्च के महीने में इन 3 चीज़ों से आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी में आपको फैसले लेने से आपको बचना है। और तीसरी बात है, रिश्तों में अहंकार, ईगो ना आने दें। अगर रिश्तों में अहंकार लेकर आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा टकराव हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा झंझट हो सकता है, अलगाव की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही इन जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं,
पहली बात तो गुस्सा, दूसरी बात तो आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, और रिश्तों में अहंकार, दोस्तों में, परिवार में, हर जगह अपना ईगो को बीच में ना लाएं। बात करते समय बहुत सौम्यता से आप बात करें। कोई अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस से लेकर या जॉब से रिलेटेड, अपने कार्यस्थल पर बॉस के साथ किसी तरह की बहस ना करें। और सफलता आपको ईगो की तरफ लेकर ले जाएगी, लेकिन सफलता के बावजूद भी आपको सौम्य बना रहना है, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप ये तीन चीज़ों में सावधानियाँ नहीं बरतते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना भी बन रही है। इस समय आपको शनि से बचने के उपाय भी बता देता हूँ। शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें। ओम शंग शनिश्चाय नमः, ओम शंग शनिश्चाय नमः का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। शनि के नकारात्मक प्रभाव को इस तरह से आप कम कर सकते हैं। वैसे भी आप शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण से प्रताड़ित है, लेकिन ये जो ग्रहों की बदलती परिस्थिति है, कुछ ग्रह जो हैं आपकी जो परेशानियाँ उनमें कमी करने आए हैं, उनमें आपको मरहम लगाने आए हैं। मैं कहूँगा कि आपको जो भी दुख दर्द हुए हैं उसमें आपको शांत करने आए हैं। दोस्तों, यह जो ग्रहों का जो बदलाव चक्र है, ग्रहों का जो बदलाव है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, इससे अब आपके जीवन में काफ़ी कुछ सुकून देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव तो पहले ही आपको प्रताड़ित करके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में मिथुन राशि में गुरु का आना और गुरु का बैठना और मार्गी होना, यह आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत लेकर आया है। यहाँ पर आपको धन, स्वास्थ्य, आपको रिश्तों में आपको प्रगाढ़ता, सब कुछ देकर जाएगा। और सातवें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है आपके मतलब लाभ के घर पर, तो यहाँ पर तो आपके लिए धन और आपको तरक्की को तो आपकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत ही बेहतर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, यह था हमारी कुंभ राशि और कुंभ लग्न की जातकों के लिए 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का राशिफल। मार्च का महीना आपके लिए अवसर भी लेकर आएगा, परीक्षाएं भी आपकी लेगा, और आपको बस यहाँ पर धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपने यहाँ पर धैर्य रखा और समझदारी से काम लिया तो होली के बाद आपकी किस्मत बिल्कुल बदलने जा रही है। ग्रहों की परिस्थितियाँ, जो सकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, वो आपके जीवन में चार चांद लगाने जा रही हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय शनिदेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।